हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी लोग एक बार फटाफट जल्दी से सेशन से जुड़ जाएंगे और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजुअलिटी प्रॉपर पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग जो कि ना, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो एक बार सेशन को आप दे देंगे वार्म अप इमोजी या थम्स अप। जितने भी साथी, जितने भी मित्र जो TGT PGT जीव विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, जो बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, जो झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं या अदर स्टेट DSSB, उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को लेकर मैं शाम 7 बजे प्रतिदिन उपस्थित होता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अगर चाहे ऑनलाइन कोर्स लेना हो चाहे ऑफलाइन कोर्स लेना हो, दोनों मोड ऑफ एडमिशन की किस प्रकार से कैसे कोर्स लेना है, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप राजीव एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आपको सारे कोर्सेज के डेमो वीडियोस, सिलेबस PDF और डेली प्रैक्टिस चलने वाली PDF भी वहां पर मिलेगी। बाकी शॉर्ट नोट्स का आप लोगों को बहुत जल्दी PDF वहां पर अपलोड करके मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं, ऑफलाइन क्लासेस हमारी प्रयागराज में चलती है। अब प्रयागराज में क्लासेस डायमंड जुबली छात्रावास के पास अगर देखेंगे, चर्च लेन रोड पे दिशा IAS कैंपस में चलती है। तो जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा। और हम लोग बात करते हैं आज के श्रृंखला में। तो आज के सीरीज में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि TGT PGT जीव विज्ञान से तैयारी करने के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में या एडमिशन लेने में, तो नंबर है 7355552073। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे या मुझे कॉल कर लोगे 9795879197। इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1 सेकेंड के अंतर्गत मैं आप लोगों के कौन समझ पाया हमें आज तक, कौन समझ पाया हमें आज तक, हम अपने हादसे के अकेले गवाह हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को पंक्ति, उस पंक्ति में भी आप बताएंगे। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार अपने अपने लेवल पर लिंक को कॉपी करके शेयर कर देंगे और तब हम चलते हैं आपको लेकर सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर, सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर जो डेली आप लोग सॉल्व करते हो। और वेरी गुड इवनिंग, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत से साथी, बहुत से मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और प्रीति चौधरी, सुषमा किरण सिंह, ममता प्रजापति, पूनम कुशवाहा, रुचि पटेल, मीनाक्षी, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, नंदिनी यादव, कोमल भार्गव, मीनाक्षी सिंह। और सर, मैंने प्रैक्टिस लिंक सबको सेंड कर दिया है, सब क्लास में आ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। पिंटू, दिव्यांशी, प्रीति चौधरी और शिवम भदौरिया, जय श्री राम, भरपूर आशीर्वाद, प्रणय पांडे, शुभ सायन, जय श्री राम, दिव्या वर्मा, साकिब हसन रजिया जुड़ चुके हैं, अंशुल सिरोही जुड़ चुके हैं, बहुत से मित्र, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। चलिए, तो सेशन की शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि इस PDF में कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस PDF में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 कल सॉल्व किए थे। और उसी के आगे आज हम लोग सवाल लगाएंगे। तो आप सभी लोग, जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या पहला प्रश्न सॉल्व करने के लिए तैयार हो? चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 51। जैसा आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 51 ऑन योर स्क्रीन लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये तोरई है। कुकुरबिटा मैक्सिमा तो भाई क्या होता है? कद्दू, पंपकिन, कद्दू। और कद्दू को क्या कहते हो? पंपकिन। यही गलत है, नॉट करेक्ट मैच पहला ही हो गया। कुकुमुस सटाइवस खीरा,
सही है। कुकुमस मेलो मेलन खरबूजा, सही है। सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन तरबूज, सही है। आपसे पूछा जाता विच इज नॉट अ करेक्टली मैच, कौन से फैमिली में अगर पूछा जाता कि जो बॉटेनिकल नेम दिए गए हैं कॉमन नेम किससे मैच नहीं करता है, तो कुकुरबिटा मैक्सिमा ये रेड पंपकिन है, इसको लाल कद्दू कहते हैं, और ये पंपकिन कद्दू होता है। तरोई की अगर हम बात करेंगे तो ये बुफू होती है, नॉट पंपकिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? ए। नीरज साइंस, राधा वर्मा, सुधीर, मीनाक्षी, रुचि पटेल, एचएल वर्मा, प्रीति चौधरी। हाँ कद्दू है, क्या है? कद्दू बेटा। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, रात की रानी और दिन का राजा। आपने कहा रात की रानी है, चूहा की रानी रैट की रानी नहीं, रात की रानी। वो हिंदी में लिखा है चूहा की रानी। रात की रानी विच इज नोन एज सेस्टर्नम नॉक्टर्नम बिलोंग टू द विच फैमिली? सोलेनेसी, रूटेसी, क्रूसीफेरी, मालेवेसी। आपने कहा रात की रानी दिन का राजा, ये किस फैमिली के हैं? बताइए भाई। रात की रानी और दिन का राजा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? आपने कहा बिलोंग टू विच फैमिली? जितने भी साथी जुड़े हैं, ए सोलेनेसी, वेल डन, ए इज द करेक्ट आंसर। मेहर आपने गलत किया, नॉट र्यूटेसी, इट इज द सोलेनेसी फैमिली में है। नॉक्टर्नम सिस्टर्नम और डायर्नम सिस्टर्नम। रात की रानी दिन का राजा दोनों के दोनों किस फैमिली में है? सोलेनेसी में। अगला सवाल, द कैपिटुलम कंसिस्ट ऑफ? कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली? एस्ट्रेसी, कंपोजिटी, रे फ्लोरेट ओनली, डिस्क फ्लोरेट ओनली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एवन। आपने का जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है वो किस टाइप का होता है? ओनली रे ओनली, आपने का डिस्क फ्लोरेट, या बोथ ए एंड बी? बोथ। कंपोजिटिव फैमिली का दोनों ए और बी करेक्ट आंसर होगा। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही मैच नहीं करता है? बताइए। सोलेनम ट्यूबरोसम ओनियन है क्या? प्याज है? ये नहीं करता है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसे कहते हो? पोटैटो को। आलू को कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। सोलेनम मेलोन, आपने कहा मेलोगेना, ब्रिंजल, सही है। कैप्सिकम एन्यूकम, तो कैप्सिकम एन्नम चिल्ली है। लाइको पर्सिकन एस्क्यूलेंटम टोमेटो, बिल्कुल सही है। सारे के सारे बॉटेनिकल नेम से हैं और सवाल महत्वपूर्ण एग्जाम के परिदृश्य से अगर देखे जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, ये सब सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। सारे के सारे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो 100% आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे एग्जामिनेशंस में, एग्जाम में। तो ओनियन आपने कहा ये क्या होता है? एलियम है ना, तो लिलियेसी फैमिली का है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फ्लोरा? भारत के फ्लोरा में सबसे बड़ी फैमिली कौन सी? लार्जेस्ट फैमिली, एडवांस फैमिली, तो कंपोजिटी एस्ट्रेसी है। और ये पूछ रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फ्लोरा, वो रोजेसी है, ऑर्किडेसी है, पॉलीगोनेसी है, या ब्रेसी कैसी है? सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडियन फ्लोरा बताइए। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, हाँ जी। प्रीति, कोमल, निकिता, निकिता भी आ गई है। राधा वर्मा, एचएल वर्मा, रुचि पटेल, डीएसपीएस, शिवम भदौरिया। ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी, वेल डन। आपने कहा बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन फैमिली इज नोन एज ऑर्किडेसी। व्हेन द थैलमस इज कॉन्वेक्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। आपने कहा व्हेन द थैलमस इज कॉन्वेक्स एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड बिलो द ओवरी, इट इज नोन एज कंडीशन। आपने कहा इसका थैलमस कैसा है? कॉन्वेक्स, थोड़ा सा उभरा हुआ है, और बाकी ओवरी के नीचे सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है। ओवरी के नीचे, तो ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर? सुपीरियर ओवरी है, तो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस।
सर जी हिंदी के साइड नहीं दिखते हैं, आप खड़े हो जाते हो। हट जाता हूँ भाई। शुभ संध्या अमृता। हाइपोकाइनस कंडीशन, हाँ जी बहुत अच्छा अमृता। मेहर ज्योति शिवम भदौरिया। भाई हिंदी की साइड से मैं हट जाता हूँ, आराम से आप हिंदी पढ़ लो, फिर पढ़ोगे चूहा का रानी। व्हेन द स्टेटमेंट, आपने कहा व्हेन द स्टेमेन आर बोर्न ऑन द पिस्टिल इज नॉन एज, जब स्टेमेन बॉर्न होते ऑन पिस्टिल, पिस्टिल के ऊपर, तो गाइनोसियम, गाइनेंड्रस, एपिपेटाइलस, या देखो जब पेटल के ऊपर, आपने कहा व्हेन स्टेमेन आर बॉर्न ऑन पेटल, जब पेटल के ऊपर बॉर्न होंगे तो एपिपेटाइलस कहेंगे, होगा नहीं। गाइनोसियम या गाइनेंड्रस, जब स्टेमेन आपने कहा पिस्टिल के ऊपर, कार्पेल के ऊपर अगर उगेंगे तो उसे क्या बोलोगे, गाइनेंड्रस कंडीशन। अब मैं साइड से ही रहूंगा तो आपको देखूंगा कैसे। सर जी आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है पूजा। अच्छा वेरी गुड इवनिंग अभय, क्या हाल चाल है? अभी अभी आए नहीं किया प्रयागराज भाई। चलो गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस, रिज्ञा, राधा, अमृता, कोमल, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द रे फ्लोरेट इन हेलियंथस? हेलियंथस में जो रे फ्लोरेट होते हैं उसके रे फ्लोरेट के बेस पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपने कहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द रे फ्लोरेट ऑफ हेलियंथस? दीज आर अरेंज्ड अलोंग द रिम ऑफ द रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल रिंग पर अरेंज होती हैं, सही है। आपने कहा दीज आर जनरली पिसिलेटेड और न्यूटर, बिल्कुल आपने कहा ये जनरली फीमेल या न्यूटर होते हैं, बिल्कुल सही है। दीज आर जाइगोमॉर्फिक विद लेगुलेट करोला, क्योंकि रे फ्लोरेट की बात कर रहा है तो रे फ्लोरेट में आपने का कौन सा होता है, लेगुलेट करोला। तो सरकारी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरकारी ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सर क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो। अनुज भारद्वाज वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, एकदम क्लियर दिखेगा। अब तुम 144 पे देखोगे तो कहाँ क्लियर दिखेगा? थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, 200-300 पे देखो कम से कम, है ना। 500 पे देखो, 700 पे देखो, 1000 पे देखो, एकदम स्पष्ट और क्लियर दिखेगा। थोड़ी सी तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ। प्रिया प्रिया बिल्कुल डी, प्रिया प्रिया आ गई है, वेल डन। अ कैपिटुलम इज कॉल्ड ऑफ द हेटेरोगैमस व्हेन, कैपिटुलम को हेटेरोगैमस क्यों कहते हैं? देयर इज ए डिस्टिंक्ट बिटवीन रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, बात तो सही है। देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। ऑल द फ्लोरेट्स आर बाइसेक्सुअल, ऑल द रे फ्लोरेट्स आर जाइगोमॉर्फिक। आपने कहा ये कैपिटुलम इज कॉल्ड हेटेरोगैमस कंडीशन। कैपिटुलम को हेटेरोगैमस क्यों कहते हैं? आपने कहा सभी बाइसेक्सुअल हैं या सभी जाइगोमॉर्फिक हैं, या डिस्क फ्लोरेट रे फ्लोरेट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या देयर आर अ डिस्टिंक्ट बिटवीन रे फ्लोरेट, और आपने का जो डिस्टिंक्शन है वो दिखाई देता है। हाँ आशीष कुमार, आपने का डिफर्ड रे एंड, बहुत अच्छा है। HL मीनाक्षी प्रतिभा, शिवम भदौरिया, 60 का क्वेश्चन नंबर 8। तो हेटेरोगैमस का मतलब ही है आपने का डिस्टिंगेशन बिटवीन किसमें, रे एंड डिस्क फ्लोरेट में होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क फ्लोरेट इज इनकरेक्ट? डिस्क फ्लोरेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आपने कहा देयर आर क्लस्टर्ड इन द सेंट्रल डिस्क लाइक पार्ट ऑफ द रिसेप्टिकल। आपने कहा रिसेप्टिकल सेंट्रल डिस्क का पार्ट बना। द यंगर वंस आर नियर द सेंटर एंड ओल्डर वंस टूवर्ड द पेरीफेरी, ये तो बतिया सही है। दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, आपने कहा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, या दे आर यूजुअली बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। बताइए, देखो पहली बात कह रहा है दे आर क्लस्टर्ड इन द सेंट्रल डिस्क पार्ट ऑफ द रिसेप्टिकल, तो बिल्कुल बात सही है। आपने कहा द यंगर वंस आर द नियर द सेंटर और ओल्डर पेरीफेरी, बात बिल्कुल बी वाली भी सही है। अब ऑप्शन आपके पास दो बचे, दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। आपने कहा दे आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल,
ये बात बिल्कुल गलत है। आपने कहा दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द यूनिसेक्सुअल, नहीं, आपने कहा बाइसेक्सुअल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड है, बिल्कुल है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस आपने कहा सरसों ही है। ब्रासिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड है, हाँ जी, ये पीली सरसों है। आपने कहा कैम्पेस्ट्रिस कौन सी है? पीली सरसों, जिससे कोलजा मिलता है। ब्रासिका कलरोपा कैंडी टफ्ट है, नहीं, ये तो एवरेज है। रफाइनस सटाइवस रेडिस है, हाँ है। तो आपने कहा ये सी गलत होगा। कैंडी टफ्ट किसको कहते हैं? एवरेज, जो एक आपने कहा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एवरेज समायरा कैंडी टफ्ट, बिल्कुल। एवरेज समायरा इज द कैंडी टफ्ट, और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। अभय, शिवम, रुचि, नीरज, मेहर, साकिब, डीएस, पीएस, मीनाक्षी, समराज, अंबेडकर नगर में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नेट नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं समराज, जब नेट चले तब आराम से देख लें, अभी नेट नहीं चल रहा है तो कोई नहीं, बारिश तो सभी जगह हो रही है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का वनस्पतिक नाम क्या है? लो हिंदी भी पढ़ देता हूँ भाई। ब्रासिका रेपा, ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलरेसिया, ब्रासिका कॉलोरेपा। बताइए विच इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी जो फूल गोभी है उसका वास्तविक नाम या बॉटेनिकल नेम क्या है? बताइए सही आंसर। बिल्कुल सर, बारिश हो रही है, अच्छा बहुत तेज हो रही होगी, जल्दी से बताइए। बी ब्रासिका ओलरेसिया, और इसकी वैरायटी कौन सी है? बोट्राइटिस। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और ये कई बार इनका कॉमन नेम बॉटेनिकल नेम पूछा भी गया है। फूल गोभी का, बंद गोभी का, तो जौन सी गोभी का पूछा जाए वे सभी गोभी का आप बताते रहिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैमिली ब्रासिकेसी इज करेक्ट? अब ब्रासिकेसी फैमिली के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लावर बाइसेक्सुअल, क्रूसीफॉर्म करोला, बाइसेक्सुअल फॉर्म है, क्रूसीफॉर्म करोला है, बिल्कुल बात सही है। स्टेमन यूजुअली 6 टेट्राडाइनमस कंडीशन है, आपने कहा 4 और 2, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लोरेसेंस टिपिकली रेसिमोस एंड कोरिम्बोस रेसिम, बात सही है। तो इसमें तो भाई सरकारी ऑप्शन डी हो गया, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। देन आंसर इज गोज टू डी। हाँ जी, अमृता, मेहर, साकिब, शिवम, आशीष कुमार गुप्ता, अंजू, राधा वर्मा, एचएल, अमिता यादव, प्रतिभा, निधि मौर्य, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द अरेंजमेंट। हाँ बिल्कुल, आपने का 4+2 अरेंजमेंट होता है टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो जो 4 होते हैं वो आपने का बड़े होते हैं एलोंगेटेड, और सेंटर में होते हैं, 2 साइड से होते हैं, सारी कंडीशन कराया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी से कौन सा पौधा बिलोंग करता है? एट्रोपा वेलाडोना, निकोटियाना टोबैकम, विथानिया सोमिनीफेरा, निकोटियाना टोबैकम, पगलेट है ये। निकोटियाना टोबैकम जब नीचे लिखा तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली से कौन सा पौधा बिलोंग करता है? एट्रोपा वेलाडोना, हाँ, विथानिया सोमिनीफेरा, अश्वगंधा, निकोटियाना टोबैकम, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी भाई देखो, निकोटियाना भी सोलेनेसी का है, एट्रोपा वेलाडोना भी है, विथानिया सोमनीफेरा भी है। सरकारी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसका भी डी होगा। तो क्या आप लोगों ने डी किया? बिल्कुल, रुचि, प्रतिभा, निधि और प्रिया, ऑल इज द करेक्ट आंसर। विथानिया अश्वगंधा बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, विथानिया सोमनीफेरा को अश्वगंधा कहते हैं, और ये आपने कहा किससे बिलोंग करता है? सोलेनेसी। एक सर्पगंधा होता है, सर्पेंटाइना, एक सर्पगंधा होता है, एक अश्वगंधा होता है। चलो भाई, सरकारी ऑप्शन। कैरोलस लीनियस वाज ओरिजिनेटर ऑफ, कैरोलस लीनियस ओरिजिनेटर हैं किसके? सिस्टमैटिक बॉटनी के हैं, या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हैं? बोथ ए एंड बी हैं,
या नन ऑफ द अबव? कैरोलस लीनियस इज द ओरिजिनेटर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, या आपने कहा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर? अमृता दीदी क्या हाल है, आपके यहाँ बारिश? बेलाडोना सोलेनेसी, डी सही है सब। अच्छा ठीक है, आपने कहा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। राधा वर्मा ने एकदम सही बताया, बाकी लोग कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। बढ़िया है भैया, बारिश शाम से हो रही है। अच्छा देखो, आशीष कुमार गुप्ता भी सिस्टमैटिक एंड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। देखो ये तो कंफर्म है, कैरोलस लीनियस इज द ओरिजिनेटर। जब पूछा गया ओरिजिनेटर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सेक्स जो सिस्टमैटिक बॉटनी है, सिस्टमैटिक बॉटनी को केवल कैरोलस लीनियस नहीं दिया, आपने नॉट ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर यहाँ पर थियोफ्रास्टस थे, और उसके बाद में आपने एरिस्टोटल थे, एपीडी कैंडोले थे, बहुत सारे। ओरिजिनेटर ओनली ये सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ही है, और जिसने भी ऑप्शन केवल बी बताया वही सही है। सिस्टमैटिक बॉटनी को ओरिजिनेटर ये नहीं है, ओरिजिनेटर में बहुत सारे वैज्ञानिक इनसे पहले भी आए हैं, उसके बाद इन्होंने सिस्टमैटिक टर्म देख के सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन किया, वो अलग चीज है, बट नॉट ओरिजिनेटर। इनको ओरिजिनेटर हम नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी राधा, आपने पहले से ही बताया था, वेल डन राधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीनियस इनकरेक्ट? लीनियस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? He was first to use binomial nomenclature, ये तो सही है। His system of classification was artificial, इनका system of classification artificial था क्या? Due to complexity of the classification, it did not persistent of the long time, आपने का complexity होने के कारण इन्होंने क्लासिफिकेशन ज्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट नहीं कर पाया। He recognized 24 क्लास, भाई बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 24 क्लास दिया था, नोमेनक्लेचर भी दिया था। अब दो ऑप्शन आपके पास मैंने छोड़े हैं, उनमें से आप बता दो ये कौन सा इनकरेक्ट होगा। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट है, सी इज इनकरेक्ट। अब है आशीष कुमार गुप्ता बी कह रहे हैं, डीएस सी कह रहे हैं, 24 क्लास ऑफ लीनियस वाज गिवन, आपने का बिल्कुल करेक्ट है, तो सी इसका आंसर होगा। तो सी इज करेक्ट आंसर या इनकरेक्ट आंसर? आप ये कह रहे हैं सी इज करेक्ट। हाँ, अगर आंसर के आधार पे देखोगे तो आपने कहा सी उत्तर सही होगा। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन डिड नॉट परसिस्टेंट, क्यों नहीं करती है? लॉन्ग टाइम क्लासिफिकेशन की इनकी परसिस्टेंट करती है, तो डिड नॉट ये नेगेटिव थॉट दे दिया, यही गलत है। एंजियोस्पर्म वर distinguished into the, आपने कहा आर्कीक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आपको पता है क्या आर्कीक्लेमाइडी मेटाक्लेमाइडी ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? ये नेचुरल में था, आर्टिफिशियल में था, या फाइलोजेनिक में था? तो भाई आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी ये दोनों के दोनों क्लासिफिकेशन किए गए थे, किसके लिए? डाइकोटिलिडन्स के लिए। किसके लिए? बेसिकली डाइकोटिलिडनस के लिए। तो डाइकोटिलिडन्स के लिए किए गए थे, और किसने किए थे बताओ? कैंडोले ने, या कॉर्नक्यूस्ट ने, हचिंसन ने, या एंगलर और प्रांटल ने? तो एंगलर और प्रांटल नामक वैज्ञानिक ने जब क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का, तो इन्होंने एंजियोस्पर्म को डिस्टिंग्विश किया था। आपने कहा दो ग्रुप में, एक आर्कीक्लेमाइडी और एक मेटाक्लेमाइडी। तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को अलग किया, मोनोकॉट को अलग किया, और डाइकॉट को आर्की और मेटाक्लेमाइडी के रूप में डिफरेंशिएट किया था दो भागों में। आर्कीक्लेमाइडी डाइकॉट ऑफ एंगलर एंड प्रांटल। बहुत अच्छा सर, 69 में सेक्सुअल सिस्टम पर बेस्ड है तो गलत होगा। किस पर? आप आशीष कुमार गुप्ता 69 का ही बता रहे हो सर। 69 में सेक्सुअल सिस्टम पर बेस्ड है तो वही गलत होगा। 69 पे ही तो है आशीष, कौन सा बता रहे हो भाई?
एंगुलर एंड फ्रंटल डाइकॉट ऑफ द टू पॉइंट। मोमबत्ती क्या क्या लिख देते हैं सर आपके टेक्निकल? डी 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 सही है, जो जो दे देते हैं। आशीष बताओ भाई क्या कहना चाह रहे हो? 68 में, अच्छा 68 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियस इज इनकरेक्ट। अरे लीनियस में आप अगर ये कहोगे इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में ही तो इन्होंने सेक्सुअल दिया था, वो गलत क्यों है? वो तो सही है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे भाई। प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, हाँ मैंने देखा 68 क्वेश्चन देखा मैंने बेटा। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन डिड नॉट परसिस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों नहीं करेगा लॉन्ग टाइम? आपने का करता है लॉन्ग टाइम, बट इस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल, ये लीनियस के लिए कहाँ इनकरेक्ट है? ये तो करेक्ट आंसर है ना, इसमें इनकरेक्ट नहीं है। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, भारतीय टेलीग्राम प्लांट अगर पूछा जाता है कौन सा है? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है? डेस्मो, मैंने कहा देश में टेलीफोन करा, याद है ना ट्रिक, देश में टेलीफोन करा। तो आपने कहा डेस्मोडियम गायरेंस, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? डेस्मोडियम गायरेंस। तो देश में टेलीफोन करा, डेस्मोडियम गायरेंस। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट किस फैमिली से? मालवेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। डेस्मोडियम गायर, इंडियन टेलीग्राम प्लांट, हाँ निकिता बहुत अच्छा। डेस्मोडियम गायरेंस इज द करेक्ट आंसर, और ये लेगुमिनेसी परिवार का है, बहुत अच्छा राधा। डेस्मोडियम, मंजू मेहता, नंदिनी यादव, सम्राज यादव, रुचि पटेल, राधा वर्मा, अभय आर्य, विज्ञा तिवारी, मीनाक्षी, निधि मौर्य, अमृता पांडे, शिवम भदौरिया। पैप्लियोनेसी कह रहे हो बेटा, ये लेगुमिनेसी का एक टाइप है। लेगुमिनेसी की जो सब फैमिली है, यहाँ क्या पूछा गया? भारतीय टेलीग्राम प्लांट ऑफ, तो पैप्लियोनेसी का तो है। पैप्लियोनेसी इज द टाइप ऑफ किसका है? सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। पैप्लियोनेसी लेगुमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है, इसीलिए। सर जी हिंदी को भी समझा दिया करो आप। पूछा ठीक है, हिंदी को देखो समझा रहा हूँ। मालवेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, लिलियासी। भारतीय टेलीग्राफ संयंत्र नहीं है, पौधा कौन सा है? प्लांट। इसको प्लांट ना लिखकर हिंदी में लिखें पौधा। हिंदी में भी समझा देता हूं, लिख लो भाई। तो ये किस परिवार का है? लेगुमिनेसी परिवार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? निम्नलिखित में से किस कुल की विशेषता पेरियंथ की उपस्थिति है? मालवेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी या डेस्मोडियम गायरेंस। अब डेस्मोडियम गायरेंस यहाँ लिखे हैं, क्रूसीफेरी, लिलिएसी, मालवेसी। पेरियंथ आपको पता है ये ओनियन फैमिली में होता है, और ओनियन फैमिली कौन सी है? आपने कहा ओनियन फैमिली की अगर बात करते हैं तो ओनियन फैमिली इज अ लिलिएसी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिलिएसी। मकोए, हाँ मकोए का बिल्कुल लिलिएसी। पेरियंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिलिएसी। वेल डन। पूनम जोशी, लिलिएसी, प्रिया प्रिय, निधि, सम्राज, प्याज लहसुन का परिवार है। द बोटेनिकल नेम ऑफ सतावर। सतावर किसे कहते हो? सतावर का वनस्पतिक नाम बताओ। ऊषा, स्माइलेक्स है, सतावरी है, इक्का है, लिली है। बताओ। स्माइलेक्स है, अस्परेगस है, इक्का है या लिली है? अब देख यहाँ पे देख पा रहे हो सतावर और सतावरी, तो इसी से कर दो। सतावर सतावरी में क्या अंतर है? तो आपने का बोटेनिकल नेम ऑफ सतावर इज द अस्परेगस। तो हिंदी वाले तो पकड़ लोगे, सतावर सतावरी कहते हैं, अस्परेगस। मकोई सोलेनेसी की है, सोलेनेसम नाइग्रम। मकोई सोलेनेसम नाइग्रम। अस्परेगस को सतागर कहते हैं। बहुत अच्छा, वेल डन। प्रिय प्रिय, सुधीर, रश्मि, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट।
लिखा गया स्पाइरोसाइकिल या हेमीसाइकिल, न्यूमरस फ्री स्टेमेंस एपोकार्पस कार्पल आर फाउंड इन द फैमिली। स्पाइरोसाइकिल या हेमीसाइकिल न्यूमरस फ्री स्टेमेंस, सबसे ज्यादा स्टेमेंस किसमें थे? जो फ्री स्टेमेंस प्रेजेंट थे, फ्री स्टेमेंस प्रेजेंट थे। आपने कहा फ्री स्टेमेंस भाई क्रूसीफेरी या कुकुरबिटेसी या लेविएटी, या आपने कहा बताओ किसमें? फ्री सेंट्रल। जो स्टेमेंस मैनी न्यूमरस फ्री है, सबके सब ऐसे बिखरे रहते हैं। फ्लोरल डायग्राम भी मैंने बनवाया था। फ्री सेंट्रल एंड्रोसियम, या आपने स्टेमन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जो प्रिमिटिव फैमिली है, कौन सी? रेनन पुलेसी, रेनन पुलेसी, डी रेनन पुलेसी। बहुत अच्छा, वेल डन। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और धुआंधार आंसर करिए। धुआंधार, one aspect of the flower which can be represented the floral formula, not floral diagram। आपने कहा वन एस्पेक्ट फ्लावर कौन सा है जो रिप्रेजेंट होता है इन द फ्लोरल फार्मूला में, बट नॉट रिप्रेजेंट इन फ्लोरल डायग्राम। वो सिमेट्री ऑफ फ्लावर है, एस्टिवेशन है, क्वेश्चन ऑफ फ्लोरल पार्ट है, पोजीशन ऑफ ओवरी है। आपने कहा ओवरी सुपीरियर है या ओवरी इंफीरियर है? ओवरी सुपीरियर है या ओवरी इंफीरियर है, तो ये मैं फ्लोरल फार्मूला में तो जान सकता हूं, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में क्या जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। फ्लोरल डायग्राम में आप नहीं पता लगा सकते हो कि ओवरी सुपीरियर है कि ओवरी इंफीरियर है, देन डी इज द करेक्ट आंसर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, नहीं 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 नहीं, अब भाई आजकल पढ़ नहीं रहे हो भाई, घर पे घूम रहे हो, धान आन की फसल लगवा रहे हो, अब पढ़ाई शुरू कर दो भाई। पोजीशन ऑफ ओवरी, फ्लोरल डायग्राम में हम पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं जान सकते हैं, बट फ्लोरल फार्मूला में सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटेनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड, भारतीय राई जिससे कोलजा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कोलजा। कोलजा बोले तो आपने कहा सरसों का तेल, कोलजा। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये पीली राई है, पीली सरसों। ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका नाइग्रा ये काली राई है, काली राई। ब्रेसिका अल्वा आपने की ये व्हाइट राई है, कौन सी राई है? व्हाइट राई। ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका जुन्सिया को इंडियन मस्टर्ड राई कहते हैं, और ये पीली सरसों है। कहाँ गई ये पीली सरसों? पीली सरसों कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस को पीली सरसों कहते हैं। इंपॉर्टेंस है सवाल के, नाम याद रखिएगा। अल्वा को सफेद सरसों कहते हैं, सफेद राई। नाइग्रा को काली सरसों कहते हैं, और जुन्सिया को आपने कहा इंडियन राई कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मस्टर्ड। अच्छा, इंडियन मस्टर्ड इज ब्रेसिका जुन्सिया। राधा वर्मा के अलावा किसी ने सही नहीं किया। पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो आप लोग। जब काली सरसों पूछ रहा है तो काली सरसों किसे कहते हो? तो ब्रेसिका नाइग्रा को, अल्वा को व्हाइट, कैम्पेस्ट्रिस को पीली, और इंडियन मस्टर्ड कहेगा तो ब्रेसिका जुन्सिया को कहते हैं। भारतीय, ये लिख रहा हूं, इंडियन, इंडियन राई किसे कहते हो? आपने कहा जंसिया को। सर मैंने किया है, अच्छा अमृता ने भी किया है। ब्रेसिका नाइग्रा काली है। ये सबके नाम याद रखो यार, इनके नाम गलत क्यों करते हो आप लोग, है ना? सभी के सभी नाम याद रखा करिए। नेक्स्ट, 9+2 कंडीशन ऑफ एंड्रोसियम इज फाउंड इन द विच ऑफ फैमिलीज? सिजलपाइनेसी, पैप्लियोनेसी, मालेवेसी, रूटेसी। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ पुमंग, 9+2 कुल में पुमंग की स्थिति होती है। सिजलपाइनेसी, पैप्लियोनेसी और मालेवेसी, रूटेसी। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर? दैट क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर का सही क्या करोगे? पैप्लियोनेसी, बी। समराज, अभय, आशीष कुमार गुप्ता, निकिता, ज्योति, मेहर और सुषमा किरण, प्रतिभा, अमृता पांडे
मटर पैप्लियोनेसी डाइडेल्फस कंडीशन। क्या बात है, आपने कहा पैप्लियोनेसी डाइडेल्फस कंडीशन और मोनोडेल्फस मालवेसी डाइडेल्फस पैप्लियोनेसी। न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय जूलियन हक्सले, लिनियस, डार्विन, लैमार्क। न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज कॉइन्ड बाय, ये किसने दिया था? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में सवाल आएगा। न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय, किसने दिया था? अभी बताया था। सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय लिनियस, न्यू सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय, लास्ट प्रैक्टिस में कराया भी था जूलियन हक्सले। उम्मीद करता हूँ अच्छा, क्या बात है, कुछ लोग अभी भी इसको बी कर रहे हैं। अभय ध्यान दो, फिर से कह रहा हूं, काजल पांडे ध्यान दो बेटा। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। अमृता पांडे, राधा वर्मा। सिस्टमैटिक कैरोलस ने दिया था, न्यू सिस्टमैटिक जूलियन हक्सले ने दिया था, है ना। चलो ये सब याद रखो यार, ये सबको गलत नहीं करना है। इन मोनोकाट फ्लोरल पार्ट अकर्स इन, अब मोनोकाट में आपको पता है कि ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है। कैसी? ट्राइमेरस कंडीशन। तो इसमें अगर ट्राइमेरस कंडीशन होगी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस फोर्थ ट्राइस, ट्राइस होगी। मोनोकाट में बेसिकली ट्राइमेरस कंडीशन होती है। ट्राइमेरस पुष्पी क्रम को हम क्या कहते हैं? थ्रीज, है ना। जो थ्रीज होते हैं वो कंडीशन होगी। निकिता तुम अब बंद कर दो लिखना ब्रिस्का इंस्टेड मस्टर्ड, अब आगे पढ़ो। अब भाई आज बहुत सवाल गलत किए, 79 का बी कर रहे हो और मैं देख रहा हूं जो गलत करते हैं उन्हीं पे नजर हमारी जाती है, जो सही करते हैं ट्राइमेरस कंडीशन। निकिता, हाँ जी। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, बताइए। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी लिनियस है, एच शांतापाउ है, बी पुरी है, पंचानन महेश्वरी है। बताइए फटाफट। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की जब जनक पूछा जाएगा तो पंचानन महेश्वरी है, बी पुरी है, एच शांतापाउ है या कैरोलस लिनियस है। इंडियन टैक्सोनॉमी के जनक एच शांतापाउ है, इनका नाम याद रखना। और ये पेपर में कई बार सवाल पूछा गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर टीजीटी पीजीटी जी विज्ञान। एच शांतापाउ को बिल्कुल ना भूलिएगा। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज द एच शांतापाउ। अब की बार अभय ने जोर लगा के सही किया। कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स ब्रदर्स ऑफिशियल। सेपल और पेटल विच फॉल वेरी अर्ली, जल्दी गिर जाएंगे, बिफोर ओपनिंग ऑफ बड, तो इस कंडीशन को क्या कहते हो? कैडुकुलस, आपने कहा डेसिडुअस, एसरसेंट, परसिस्टेंट। देखो कैलिक्स अगर थ्रू आउट लाइफ जुड़ी रहती है तो परसिस्टेंट है। एसरसेंट कैलिक्स का मतलब है आपने का जो कैलिक्स होते हैं ये फ्रूट के साथ परसिस्टेंट करते हैं और ये किस में पाया जाता है? फाइसेलिक्स में। कैड्यूकुस अर्ली फॉल है, ये अर्ली फॉल है, अर्ली फॉल तो कैडुकस। डेसिडुअस आपने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद फॉल होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कैलिक्स ये सेपल्स गिरते हैं तो आपने कहा डेसिडुअस। अर्ली अगर गिर जाते बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड तो कैडुकस कहते हैं। एसरसेंट आपने कहा ये फाइसेलिस में होते हैं और इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं, ये परसिस्टेंट विद फ्रूट और ये फ्रूट के साथ परसिस्ट करते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स जो होते हैं ये थ्रू आउट लाइफ फ्रूट के साथ परसिस्टेंट कर जाते हैं, सभी लोगों ने पढ़े भी थे। गुरुदेव फ्लोरल फार्मूला के क्वेश्चन भी कराइए। शिवम एक्चुअल में फ्लोरल फार्मूला ना वो टाइपिस्ट बना नहीं पा रहे हैं और ना फ्लोरल फार्मूला बना पा रहे हैं, उनके पास टाइपिस्ट के पास वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट, वो कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, उसका मैं
आपको डायरेक्ट फ्लोरल फार्मूला का क्वेश्चन करा दूंगा। कैसे करा दूंगा? ऐसे करा दूंगा कि कुछ क्वेश्चंस फ्लोरल फार्मूला के मैं बाकायदे फोटो खींच के पीडीएफ ही सॉल्व करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा। रिमेन कैलिक्स अटैच्ड विद फ्लूइड परसिस्टेंट कैलिक्स इन सॉइल एंड एसी। वेल डन राधा, आपने का परसिस्टेंट होगा, बट इस सवाल का आंसर क्या है? बी कैडुकस। इंटरनोड इलोंगेटेड बिटवीन करोला एंड एंड्रोसियम। कैलिक्स करोला, आपने का कैलिक्स करोला इंटरनोड गिवन नेम इज एंड्रोफोर। कैलिक्स करोला इंटरनोड गिवन नेम इज एंथोफोर। करोला एंड्रो इंटरनोड गिवन नेम इज एंड्रोफोर। तो करोला और एंड्रोसियम के बीच में आएगा तो एंड्रोफोर होगा, और आपने कहा एंड्रो और गाइनोसियम के बीच में आया तो गाइनोफोर होगा। कैलिक्स करोला के बीच में आएगा तो एंथोफोर होगा। कैलिक्स करोला इंटरनोड गिवन नेम इज एंथोफोर। करोला एंड्रो इंटरनोड गिवन नेम इज एंड्रोफोर, और गाइनो एंड्रो इंटरनोड गिवन नेम इज गाइनोफोर। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे ट्रिक याद रखिएगा, जिससे आपका कैलिक्स करोला इंटरनोड गिवन नेम इज एंड्रोफोर। वेल डन निकिता प्रदर्श ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन कह रहा है अ रिड्यूस्ड या स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड। देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर में ये सब सवाल रिपीटेड है, पूछे हुए। द रिड्यूस्ड स्टेराइल स्टेमन इज अ पिस्टिलॉइड कहेंगे। अरे जब स्टेराइल स्टेमन की बात है तो पिस्टिलॉइड तो होगा नहीं, स्टेमनॉइड, हाँ यही होगा। कोरोना होगा या कॉलकुलस होगा, कुछ नहीं होगा, स्टेमिनॉइड्स होंगे। आपने कहा एक कम बांझ पुंकेसर क्या कहलाता है? तो स्टेमिनॉइड इज द करेक्ट आंसर, बी। रिड्यूस स्टेराइल स्टेमन इज स्टेनॉइड। और अगर पिस्टिल हो जाती तो पिस्टिनॉइड कहते। अगर रिड्यूस्ड पिस्टिल हो जाती, कार्पेल हो जाता, तो आप कह देते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेमिनल ट्यूब सराउंडिंग ओवरी स्टाइल इज प्रेजेंट। बताइए which of the following is the staminal tube surrounding ovary। staminal tube ovary को सराउंड करके और आपने का परसिस्टेंट स्टाइल प्रेजेंट होती है। ब्रेसिका, हिबिस्कस, सोलेनम, अलियम। ब्रेसिका में है सरसों की फैमिली में, अलियम लिलिएसी फैमिली में है, सोलेनम सोलेनेसी में है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल की फैमिली में है। स्टेमिनॉइड, हाँ जी सम्राज, रश्मि, निकिता बी बता रही हो। हिबिस्कस, बहुत अच्छा। प्रदर्श अंतरिक्ष भी आ गए हैं। हिबिस्कस राधा वर्मा, अमृता पांडे, सुषमा किरण, आशीष गुड़हल की फैमिली है, बहुत अच्छा। मालवेसी हिबिस्कस, मालवेसी, मोनोडल्फस मालवेसी। मोनोडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन मालवेसी। द वर्ल्ड एंडिंग विद एसी इंडिकेट जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। आपने कहा एसी से समाप्त होने वाला शब्द कहलाता है, उत्पन्न करता है परिवार आदेश। लो हिंदी वाले पढ़ लो, ये उत्पन्न करता है। अरे जेनरा है उत्पन्न करने वाला, उसने सोचा कि जेनरा मतलब जन्म देने वाला। अरे भाई हिंदी नहीं पढ़ो, इधर से ही कर लो। जेनरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सभी को पता एसी मतलब क्या होता है। आपने कहा फैमिली। वेल डन कोमल, अमृता, रुचि, प्रदर्श, समराज, डिम्पल, त्यागी, फैमिली, हाँ बिल्कुल डिम्पल, प्रदर्श ऑफिशियल। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, फैमिली। द फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वाज। आपने द फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वाज, प्रथम महान वर्ग की वैज्ञानिक कौन थे? एंगलर, लीनियस, एरिस्टोटल या हुकर? बताओ। फर्स्ट ग्रेटेस्ट, सबसे महान, वो कौन वैज्ञानिक थे जो आपने कहा टैक्सोनॉमिस्ट? बस नहीं पूछा गया। प्रथम महान वर्ग की विधि कौन थे? अमृता कहती हैं एरिस्टोटल, बाकी अनमोल सोलंकी कहते हैं लीनियस, रुचि लीनियस, काजल डिम्पल, और अर्जा सुल्ताना कहते हैं सर बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी है, पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो।
अर्जा सुल्ताना, आपको बता दो, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं और यू आर एलिजिबल। वो कंडीशनल होते हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करके ज्वाइनिंग लेकर आज अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल। चलो, निकिता, समराज, PSDS, राधा वर्मा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। लीनियस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इन ग्रेमिनी पेरियंथ, आपने का जो ग्रेमिनी फैमिली है उसमें पेरियंथ इज द रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल स्केली लॉडिक्यूल विच आर जनरली, उसमें बेसिकली कितने होंगे? 2, 3, 4, 5। ग्रेमिनी में जो पेरियंथ होता है और उसमें छोटे छोटे स्केली लॉडिक्यूल्स होते हैं, द नंबर ऑफ लॉडिक्यूल्स इन फाइन प्रेजेंट इन ग्रेमिनी फैमिली, पोएसी फैमिली। दीपक पांडे, नाइसली, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय दीपक पांडे सर का, और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं संस्कृत विषय के और सेशन में आए। थैंक यू सो मच सर, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 2 स्केली लॉडिक्यूल्स आर 2, नंबर इन 2, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। 2 होता है, वेल डन वेल डन। 2 लॉल आपने का होते हैं, संख्या में कितने? 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा सेट मोनोकॉट प्लांट के लिए सही है? रेननकुलस और आर्जीमोन, यहां पर आर्जीमोन लिखना चाहिए था, है ना, एनीमोन लिख दिया, एनीमोन नहीं है। रोजा या रबस, एलियम या अस्परेगस, क्रोटो आपने कैलाट्रोपिस या कोरिएंड्रम। बताइए विच समूह एक बीजपत्री पौधों के लिए कौन कौन से प्लांट से जो मोनोकॉट है, नॉट डाइकॉट? एग्जाम्पल आपके सामने है, आर्जीमोन, आर्जीमोन मोनोकॉट है कि डाइकॉट? तो ये तो काट दो ऑप्शन से। रोजा और आपने का रवस डाइकॉट है। कैलाट्रोपिस की बात करेंगे, कैलाट्रोपिस और कोरिएंडर तो डाइकॉट से, बट एलियम और एस्परेगस ये कैसे हैं? मोनोकॉट है। कितने लोगों ने किया सी? बहुत अच्छा। अंजू भारद्वाज, निकिता, नीरज साइंस, डिम्पल त्यागी, अमिता और अमृता, रुचि, DS काजल, सुधीर, रश्मि, राधा वर्मा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द मीनाक्षी सी, एलियम एंड एस्परेगस। नेक्स्ट, द बोटेनिकल नेम ऑफ तोरिया, जो लाही होती है, तोरिया है, तोरिया आपने का तोरिया, लाही का वनस्पतिक नाम क्या है? लाही। जो आप लोग जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो लाही में थोड़ा सा प्याज नमक मिला के और सरसों का कड़ू तेल ऊपर से डाल के तो लाही को खाते हो, और लाही में सरसों का ही तेल मिलाते हो, तो लाही है क्या? ब्रेसिका नग्रा, ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका कंपेस्टिस। कंपेस्टिस पीली सरसों है, आपने का जुन्सिया इंडियन राई है। कौन सी राई है? इंडियन राई है। नाइग्रा काली सरसों है, और नेपस अगर पूछा जाता है तो ब्रेसिका नेपस यही लाही है, और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने किया भी होगा। आपने का सी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। तोरी या लाही की अगर बात करते, तोरिया या लाही, तो ब्रेसिका नेपस। लिगुलेट करोला फाउंड इन कंपोजिटी फैमिली इज आल्सो नोन एज लिगुलेट करोला कंपोजिटी कैम्पनुलट कुकुरबिडेसी इन्फेंट डुबली सोलेनेसी क्रूसीफारम ब्रेसिकेसी। याद है ना ट्रिक? लिगुलेट करोला कंपोजिटी कैम्पनुलट कुकुरबिडेसी क्रूसीफेरी, अपने का क्रूसीफारम ब्रेसिकेसी कैम्पनुलट कुकुरबिडेसी। बताइए ये किसमें है? आपने का मास्क्ड होता है, 2 लिप्ड होते हैं, स्ट्रैप सेप्ड होता है, व्हील सेप्ड होता है। लिगुलेट करोला कंपोजिटी में तो ठीक है, लेकिन सेप कैसा होता है बताओ? आपने का मास्क के आकार का होता है, 2 लिप्ड 2 होठ होते हैं, या स्ट्रैप सेप्ड होता है, या व्हील सेप्ड होता है। तो भाई ये कैसा होता है? स्ट्रैप्ड सेप्ड। लिगुलेट करोला इज द स्ट्रैप्ड सेप्ड, सी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सही कर दिया? 90 में स्ट्रैप सेप्ड आपने का बहुत अच्छा। राधा, डिम्पल, आशीष कुमार गुप्ता, सुधीर, सुषमा, मेहर, मंजू मेहता, अमृता पांडे, प्रतिभा, उषा, नमस्ते, राम राम, आदित्य बहुत लेट आए हो भाई। पट्टा के आकार का होता, बिल्कुल
स्ट्रैप का मतलब पट्टा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली यूनिसेक्सुअल फ्लावर अक्कर्स, किस परिवार में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? निम्नलिखित कुल में एक लिंगी पुष्प पाया जाता, मालवेसी, लेगुमिनेसी, कुकुरबिटेसी या क्रूसीफेरी। आपने कहा जब बात करोगे यूनिसेक्सुअल की तो मेल फीमेल प्लांट डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना। मालवेसी में तो बाइसेक्सुअल कंडीशन है, इसमें कैसी भाई बाइसेक्सुअल कंडीशन है, आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेगुमिनेसी में भी वही है। कुकुरबिटेसी में आपने कहा मोनो या यूनिसेक्सुअल है। क्रूसीफेरी में भी बाइसेक्सुअल कंडीशन है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है कुकुरबिटा और कुकुरबिटेसी फैमिली ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल रखती है। स्पेसिफिक करेक्टर इसका याद रखिएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब है कुकुरबिटेसी। काजल, कोमल, प्रीति चौधरी भी आ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग। अमृता, यूनिसेक्सुअल कुकुरबिटेसी फैमिली, वेल डन। डिम्पल, रश्मि। द ओवरी शोइंग ओव्यूल्स बोर्न ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटा। आपने कहा ओवरी यह दिखा रही ओव्यूल्स बोर्न ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटा, वो बाइलॉक्यूलर होगा, ट्राइलॉक्यूलर होगा, पेंटालॉक्यूलर होगा, यूनिलॉक्यूलर होगा। आपने कहा ओवरी यहां पे मॉन्ड के द्वारा आपने कहा 3 पैराइटल प्लेसेंटा जब दिखा रहा है, पैराइटल प्लेसेंटा दिखा रहा है तो ओवरी कैसी होगी? यूनिलॉक्यूलर या बाइलॉक्यूलर? तो ट्राइलॉक्यूलर। अच्छा, बहुत अच्छा। मेहर ज्योति बी कर रहे हैं, सुषमा किरण सिंह डी कर रहे हो, निकिता ने डी किया, निकिता ने डी किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसका बी कर रहे हैं। कद्दू, कुकुरबिटा, अभी तक खाना बनाने में बेड़े थे सर जी। अच्छा, तो अब आंसर करो फिर। अगर खाना बनाने में लगे थे तो ये यार ये बताओ आप लोग क्या पैराइटल प्लेसेंटेशन नहीं देखे हो? पैराइटल प्लेसेंटेशन में यूनिलॉक्यूलर कंडीशन होती है कि मोनोलॉक्यूलर कंडीशन होती है? सभी लोग बताइए फटाफट। पैराइटल प्लेसेंटेशन में यही है सर। अच्छा, ये पाटीदार से पूछ रहे हो। ट्राई मतलब 3 ओवरी। अरे ओवरी अलग चीज है 3, लॉक्यूलर का मतलब है 3 चैम्बर। लॉक्यूलर का मतलब क्या होता है? 3 चैम्बर, बट इसमें 3 लॉक्यूल नहीं होते, ध्यान रखना, यूनिलॉक्यूलर होती है। ओवरी शोइंग द ओव्यूल बोर्न द 3 पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओवरी कैसी होगी? मोनोलॉक्यूलर। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड? जब नई स्पीसीज का डिक्लेरेशन करना है, घोषणा करना है नई प्रजाति की घोषणा करने के लिए आपने का कैरेक्टर्स ऑफ एंडोस्पर्म, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज, फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर हमें कोई नई स्पीसीज की डिक्लेरेशन करना है तो किस आधार पर? एनाटॉमिकल कैरेक्टर पर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पर, एंडोस्पर्म का कैरेक्टर पर? नहीं, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर कौन से होंगे? फ्लोरल। डी, एचएल डी, ऊषा डी। फ्लोरल कैरेक्टर होंगे भाई, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। काजल, डिंपल, मेहर, मीनाक्षी, अमृता, प्रीति, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, अभय आर्य। समझ नहीं आया? समझ नहीं आएगा तुम्हारे समराज, क्योंकि तुम क्लास नहीं करते, इसलिए। फैमिली पढ़े होते, पैराइटल प्लेसेंटेशन पढ़े होते तो समझ में आ जाता, ऐसे कैसे समझ पाओगे? ट्राई प्लेसेंटेशन की कंडीशन कह रहा है, प्लेसेंटा 3 है। देखो बेटा, यहां पर प्लेसेंटा तो 3 है, लेकिन ओवरी कैसी है? लॉक्यूल का मतलब ओवरी में चैम्बर 1 है और प्लेसेंटा 3 है, तो उस कंडीशन को यूनिलॉक्यूलर। ट्राई प्लेसेंटा अलग चीज है, ओव्यूल में 3 प्लेसेंटा अलग अलग जुड़े होंगे, लेकिन ओवरी का पूरा चैम्बर तो एक ही है ना, तो पूरे एक चैम्बर को यूनिलॉक्यूलर कहते हैं। क्लास रेगुलर नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इन एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगुलर और प्रांटल ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था, मोनोकॉट प्रीसीड डाइकॉट, डाइकॉट प्रीसीड मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म आर बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, नन ऑफ द एबव। बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
बताइए भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी। मेहर ज्योति ए बता रहे हो, रुचि पटेल ए बता रहे हो। एंगुलर प्लांटर क्लासिफिकेशन मोनोकॉट, प्रोसीड टू डाइकॉट, बहुत अच्छा। जिम्नोस्पर्म प्लेस द बिटवीन द, बहुत अच्छा, वेल डन। मोनोकॉट डाइकॉट प्रीसीड के बीच में, इसके बीच में किसको रखा था? जिम्नोस्पर्म, बहुत अच्छा आशीष कुमार गुप्ता, जिम्नोस्पर्म। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जितने लोगों ने ए किया, जिम्नोस्पर्म आर बिटवीन। अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपने कहा एंगुलर एंड प्लांटर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। अच्छा, जिम्नोस्पर्म को बिटवीन डाइकॉट और मोनोकॉट किसने रखा था? हचिंसन ने रखा था। ये तो हचिंसन ने रखा था, आप लोग क्यों इसको बता रहे हो? मैं भी वहीं चला गया। ये बात तो किसने बताई थी? हचिंसन ने। ये तो हचिंसन ने बताई थी ना, इसको नहीं करोगे, सी नहीं करोगे। मोनोकॉट प्रीसीड्स डाइकॉट, ए करेक्ट आंसर होगा। एंगुलर प्लांटर सिस्टम में मोनोकॉट प्रीसीड टू डाइकॉट, नॉट एंगुलर प्लांटर ने, हचिंसन ने बताया था यार जिम्नोस्पर्म बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये तो हचिंसन ने बताया था ना। हाँ बिल्कुल, सी इज नॉट, ए करेक्ट होगा। जितने लोगों ने ए किया था वही सही है। हचिंसन ने कहा था मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में हम जिम्नोस्पर्म को रखेंगे। वो भी फाइलोजेनिक था, ये भी फाइलोजेनिक है। एंगुलर प्लांटल में कुछ भी बोलने लगे आप लोग। बहुत अच्छा, वेल डन। चलो, हचिंसन ने रखा था जी। फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की पहली स्टेप क्या है? पहला कदम क्या है? नामकरण, पहचान, विवरण, वर्गीकरण। अरे यार, जब तक नेमिंग कैसे दे दोगे, जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे। डिस्क्रिप्शन तो बाद में करेंगे, क्लासिफिकेशन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम कोई भी टैक्सोनॉमी की पहचान करेंगे, सबसे पहले बिना पहचान के हम पहला कदम उठा ही नहीं सकते। सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका हम डिस्क्रिप्शन, फिर नेमिंग, फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे डिटेल से पूरा। तो फर्स्ट इसमें क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन। अभय, शिवम, डीएस, पीएस, आदित्य, काजल, सुषमा, डिंपल, निकिता, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफिकेशन: कैरेट, कैशनट, कॉफी, मैंगो, मस्टर्ड, पोटैटो, रेडिश, टिटिकल्स, बनाना रिप्रेजेंट हाउ मैनी फैमिलीज? ये सब कितने? गाजर, काजू, कॉफी, आम, सरसों, आलू, मूली, त्रिकोला। त्रिकोला क्या है? अच्छा, ट्रिटिकल्स। त्रिकोला नहीं होगा, ट्रिटिकल्स गेहूं होगा। ट्रिटिकम और सिकिल सीरियल, जो ट्रिटिकल है वो गेहूं से मिलकर बना। मैं सोचू त्रिकोला कौन सा आ गया यार, ये नहीं, गेहूं एक प्रकार का। केला कितने परिवार का है? इसको मैं बता दूं आपको, व्हीट है। एक्चुअल में व्हीट और राई से मिलकर बनता है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकम और सिकिल सीरियल से मिलकर बना ट्रिटिकेल। कितनी फैमिली है बताओ भाई? 7 फैमिली है। अरे वाह, कैसे 7 बता दिए? कोई लिख के बता पाएगा कैसे 7 फैमिली बता दे रहे हो? सुषमा किरण 7 फैमिली, अमृता 7 फैमिली, साइंस क्लासेस कह रहे 5 फैमिली हैं। बी राधा वर्मा 7 है। गाजर कौन लिखकर बताएगा मुझे सातों फैमिली के बारे में? सातों फैमिली में कौन कौन सी फैमिली है? बनाना म्यूजेसी फैमिली, बहुत अच्छा, वेल डन। निकिता एक तरफ से बताना शुरू की, बनाना म्यूजेसी फैमिली। चलो भाई, बनाना म्यूजेसी हो गया। और बताओ? व्हीट ट्रिटिकेल पोएसी का हो गया, बहुत अच्छा, ट्रिटिकेल पोएसी का हो गया। चलो, पोएसी का हो गया। सरसों ब्रेसिका का हो गया। कहां सरसों है? तो सरसों और मूली हम अलग अलग रंग से कर देते हैं। सरसों और मूली, सरसों और मूली, इन दोनों को एक फैमिली में आपने कर दिया, ब्रेसिका। ठीक है, ब्रेसिका कर दिया, ब्रेसिका कर दिया, ठीक है, सरसों मूली हो गया। और बताओ? ग्रेमिनी म्यूजेसी, ब्रैकेसी, सोलेनेसी, काजल, बहुत अच्छा काजल।
कैरेट अम्बेली फेरी, हाँ। कॉफी रूबिएसी निकिता, व्हीट ग्रेमिनी, पोटैटो सोलेनेसी सुषमा, ये सही है यार। सब मिला के कुछ ने कुछ बता दिया, कुछ ने कुछ बता दिया, और सभी ने मिला के सारी फैमिली बता दिया। बहुत अच्छा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें नंबर ऑफ फैमिली 7 है। राइट, करेक्ट आंसर। पेंटामेरस फ्लावर हैविंग मोनोडेल्फस स्टेमन, ड्राई डिसेंट फ्रूट स्प्लिटिंग इनटू द मैनी, मेरी कार्पस बिलोंग टू द जीनस। किस जीनस से बिलोंग करता है बताइए। पेंटामेरस फ्लावर हैविंग मोनोएडेल्फस स्टेमन। जब मोनोएडेल्फस स्टेमन आ गया तो आपको पता होना चाहिए मोनोडेल्फस मालेवेसी डाइडेल्फस पेप्लियोनेसी, मोनोडेल्फस मालेवेसी डाइडेल्फस पेप्लियोनेसी, पॉलीडेल्फस रोजियाई, सिंजेनेसियस कैंप लगाई, साइनेंड्रस कुकुरबिटेसी, सारे के सारे कंडीशन। मोनोडेल्फस मालवेसी में है, पेपावर मामलेसी में है, कोरिएंडर है, धतूरा है, एसिडा एब्यूटिलॉन, सिडा एब्यूटिलॉन, एब्यूटिलॉन आपने कहा मालवेसी फैमिली में आता है। डी इज द करेक्ट आंसर। एक अकेला रह न जाए, मिलकर हाथ बटाना साथी, बहुत अच्छा। एब्यूटिलॉन, सिडा एब्यूटिलॉन इज द करेक्ट आंसर। दैट क्वेश्चन नंबर 97। अंतिम 2-3 सवाल बचे हुए हैं, सभी लोग जोर लगाकर आंसर करो और 3 सवाल में धुआं मचा देना है। 3 सवाल को मालवेसी, बिल्कुल मोनोडेल्फस मालवेसी एब्यूटिलॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ, ये लिखा गया द मोर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैप्लियोनेसियस। आपने कहा पैप्लियोनेसियस फ्लावर, जो पैप्लियोनेसियस फ्लावर होती हैं इसका मतलब पी फैमिली की बात कर रहा है, पी फैमिली। तो पी फैमिली, पैप्लियोनेसियस फैमिली, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावर, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इंफीरियर ओवरी, टेट्राड एनवस कंडीशन, नहीं क्रूसीफेरी की है, ऑल ऑफ द एबव हो ही नहीं सकता, एक कट गया तो 2 कट गए। अब बचे 2, इंफीरियर ओवरी होती है कि सुपीरियर ओवरी होती है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एस्टिवेशन बताया था, एक डिसेंडिंग और एक एसेंडिंग। एसेंडिंग एस्टिवेशन, डिसेंडिंग एस्टिवेशन। टीजीटी वर्ष 2016 के पेपर में यह सवाल आया था, रिसेंटली क्वेश्चन है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है, लिखना चाहिए था यहां पर टीजीटी 2016। पैप्लियोनेसियस फैमिली में, पी फैमिली में एसेंडिंग एस्टिवेशन होता है या डिसेंडिंग होता है, बताओ जल्दी से। एसेंडिंग एम्ब्रिकेट एस्टिवेन इन टमारिंडस, और एसेंडिंग अगर टमारिंडस में होता है तो डिसेंडिंग एस्टिवेशन इन पी फैमिली, और इसी को बेटा वैक्सिलरी कहते हैं, इसी को वैक्सिलरी कहते हैं। जो आपने कहा डिसेंडिंग होती है उसी को वैक्सिलरी कहते हैं। राधा, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने कहा ए। नीरज साइंस क्लासेस ने बहुत सही उत्तर दिया, ए एक्साइल प्लेसेंटेशन, ए सुपीरियर ओवरी, बहुत अच्छा। अरे वाह, इससे पहले तो आप लोगों ने धुआंधार आंसर किए। वैक्सिली एस्टिवेशन, बहुत अब है, अभी मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा। राधा, अमृता, उषा, काजल, निकिता, आशीष कुमार गुप्ता, डिंपल, समराज, काजल, मेहर, ब्रदर्स ऑफिशियल, सुधीर, रश्मि, बेल्डन, डिंपल त्यागी, शिवम सिंह भदौरिया, बहुत अच्छा। बॉगनविलिया फ्लावर आर वेरियसली कलर, आपने कहा बॉगनविलिया के फ्लावर ये वेरियस पुष्प रंगीन होते हैं, कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं, कलर्ड सेपल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स होते हैं, कलर्ड फ्रैक्टियोल्स होते हैं। बॉगनविलिया का फ्लावर आपने कहा इसमें छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बट नॉट ट्री स्पाइन। और बॉगनविलिया में जो कलरफुल रंगीन पत्ती नुमा आपको संरचना दिखाई देते हैं, द कलर ऑफ द बॉगनविलिया इज फॉर कलर्ड ब्रैक्ट। और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा। ए इज द राइट आंसर।
तो पेटल इज द लार्जर स्टैंड, बहुत अच्छा, वेल डन अवे, बिल्कुल कील करो ना। वैक्जलरी उसका डिसेंडिंग था, एक एसेंडिंग था हमारे इंडेक्स में, डिसेंडिंग वैक्जलरी मैंने कई बार अभी प्रैक्टिस सेशन में कल आया। एचएल, निकिता, रुचि, ब्रदर्स, कोमल, रुचि, आपने कहा रोड पर लगा होता, बहुत अच्छा रुचि पटेल। आपने कहा बोगनविलिया रोड पर जो आपको गुलाबी गुलाबी रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं, जीरोफिटिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? जीरोफिटिक नेचर का। और रोड पर जाएंगे तो आपको एक छोटा सा गुलाबी गुलाबी पत्ती वाला पौधा, फुग फ्लावर खिलते हैं, तो वो कलर्ड वैरायटी होता है बोगनविलिया। तो दोस्तों सेशन का अंतिम सवाल आने वाला है, क्या एक बार जोर लगा के मुझे बताएंगे? क्या एक बार ताकत दिखाओगे, पोटेंशियल दिखाओगे? आर यू रेडी फॉर लास्ट क्वेश्चन? अंतिम सवाल को आंसर करने के लिए पिंक पिंक लीफ लगा फूल, हाँ वही 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 समराज, निकिता, राधा, रुचि, काजल, अभय, डीएस, पीएस, सुषमा। चलो भाई, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। समराज तुम 100 का बी आंसर पहले कैसे दे रहे हो? तुम नकल करते हो बैठकर, ये बताओ मुझे। तुम बहुत बड़े नकलची हो, इसका मतलब कैसे हो? नकलची। और बेटा तुमको पता नहीं कि हमारे जिम में कैंची रहती है, और जिस दिन कैंची निकाली ना, उस दिन तुम्हारी दोनों नसें काट दूंगा, सही हो जाओगे तुम। अगर तुम नकलची हो तो बेटा अपने साथ धोखा कर रहे हो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपने कहा इसको मैच करना है, सूची मिलान करना है, लिस्ट ए लिस्ट बी। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक तुम कैसे बता पाओगे कि इसमें कौन सा सही होगा? नकल तो बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि कैरोलस लिनियस कहां के वैज्ञानिक थे? स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। एंगलर कहां के थे? इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। बेंथम कहां के थे? ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। थियोफ्रास्टस कहां के थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। बताइए कौन से सर जी पहले कैसे आंसर देते हैं? कैरोलस लिनियस स्वीडन के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक ऑफ कैरोलस लिनियस, बहुत अच्छा, वेल डन। राधा, प्रतिभा बी, बी तो बता रहे हो। कुछ लोग किताब खोल के बैठते हैं और वहीं से नकल करते हैं। क्या सर क्या क्या बोलते हो? मजाक में भी लिख सकता है गुरुदेव नकल कहां से किया, तुक्का मारा था। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या करते हो, और तुमको ये नहीं पता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम जहां से निकले हो वहां से कभी मैं भी निकला होऊंगा, इसलिए तुम्हारे जितने हार्मोन्स उछलते हैं ना, उन पर कंट्रोल करो, नहीं तो कैची लेकर सारे हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे। एंगलर कहां के वैज्ञानिक थे? एंगलर कहां के वैज्ञानिक थे? तो एंगलर आपने कहा ये जर्मन साइंटिस्ट थे। बेंथम कहां के थे? बेंथम की अगर हम बात करते हैं तो बेंथम की अगर बात करते हैं तो ये ग्रीक थे। और थियोफ्रास्टस कहां के थे? काजल, बिल्कुल। बेंथम आपने कहा ये कहां के थे? इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। थियोफ्रास्टस ग्रीक बॉटनिस्ट थे। सर को हर एरिया का अनुभव है। सीमा तुम भी थी क्लास में, आंसर नहीं दे रही थी। थियोफ्रास्टस इंग्लिश के हैं। मुझे पता रहता ना कौन पुस्तक खोल के आंसर करता है। अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं तो तुम उछल रहे हो। जब पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा ना तो तुम्हारी उसी दिन हो जाएगी नसबंदी, तब तुमको पता चलेगा कि कहां से सवाल कौन सा आया। चलो, बेंथम इंग्लिश, थियोफ्रास्टस ग्रीक,
चलो, तो ये था सेशन का अंतिम सवाल। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूं, कल संडे रविवार है और कल कोशिश करते हैं हम लोग कल कोशिश करते हैं कि हम झारखंड का प्रीवियस ईयर का या तो पेपर सॉल्व करा देंगे, वो देखते हैं वार्ता में, और उसके पश्चात कुछ न कुछ कल विशेष करेंगे, स्पेसिफिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और स्पेसिफिक करने के लिए दोस्तों जितने भी साथी हैं जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, राजीव एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो, और सर्च कर लोगे राजीव एकेडमी तो आपको हमारा लोगो लगा हुआ, फोटो लगा हुआ इस प्रकार से एक चित्र दिख जाएगा, और इस चित्र में आप देखोगे मैं ही उपस्थित रहूंगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इस प्रकार से हमारा फोटो लगा होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इसमें एडमिशन लेने के लिए, 78% डिस्काउंट दिया गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया है? 78% डिस्काउंट। एक मैक्सिमम आपने का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया है बेटा 14,000 फीस में से। और कितना फीस आपको पे करना पड़ रहा है आपको पता है? डिस्काउंट के बाद 299 इतना ही फीस पे करना पड़ेगा। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं देर बिल्कुल ना करें, जाके प्ले स्टोर पे और अपना एक मोबाइल आईडी और पासवर्ड बनाकर और अपना एडमिशन ले लें। डेमो क्लासेस पड़े हुए हैं धुआंधार तरीके से। सर पीवाईक्यू जो आपने कहा था वो कब से कराएंगे प्लीज बताइए ना। वो बेटा कराएंगे मान के चलो कि जुलाई से, थोड़ा सा ये गर्मी कम हो जाए, उधर बारिश होने लगे, करवाना शुरू कर देंगे। सुबह सुबह रात में नींद भी नहीं आती है। बिल्कुल फीस तो 14,000 है। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं 1400, अच्छा क्या लिख दिया क्या भाई, 1400 नहीं 14,000। हाँ जी आपने कहा 14,000, ये ऑफलाइन फीस है। जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे वो ये फीस है, और इसी में से ऑफलाइन में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये केवल डिस्काउंट ऑनलाइन में है, ध्यान रखिएगा। ओनली डिस्काउंट फॉर ऑनलाइन, ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट से ये डिस्काउंट 78% डिस्काउंट ऑनलाइन विद्यार्थियों को दिया गया है, ना कि ऑफलाइन। ऑफलाइन की फीस यही है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। सर हम बहुत बिजी हैं, काम बहुत था, फ्री हुए तो क्लास डेली करेंगे। ठीक है बिल्कुल सर, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है करते रहिए। तो देखिए कुछ कल संडे को चैनल का आप लोग देख लीजिएगा, जो अपकमिंग सेशंस होंगे कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ धमाल होने वाला है। कल क्या होगा इंतजार करिए, कल क्या करने वाले हैं उसका करिए बेसब्री से इंतजार। मिलेंगे कल एक कुछ स्पेसिफिक सेशन को लेकर। तो आज के लिए इतना काफी है। इट्स इनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड नाइट। पाई एप्लीकेशन पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और ई बुक, आप लोगों को यह भी बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्स है, जब आप खोलोगे डॉक्स वाला, तो डॉक्स और ई बुक्स उस वाले प्लेट को खोलेंगे तो डॉक्स या ई बुक जो होगा एक फोल्डर, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, और बुक भी, बुक बोले तो शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, शॉर्ट नोट्स अब आपके एप्लीकेशन पर आ रहा है, और बहुत मिनिमम फीस के साथ आप सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके अपना हार्ड कॉपी निकाल भी सकते हो। तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच सर। कल क्लास है सीमा, कौन सी क्लास? ऑफलाइन क्लास का मैसेज कब करेंगे? सर कोशिश करिए कल क्लास रखने की। अच्छा कल कह रहे हो ऑफलाइन क्लास रखने की कोशिश करिए। ठीक है पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले सेशन कल, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।